नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, ओम, न्यूटन, जूल। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई कौन सी है दोस्तों? टेस्ला। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों जो जलने में सहायक होती हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने के लिए कोयल में कौन सी गैस होती है? नियोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, पाइरेथिन। तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? ऑक्सीजन के कारण, जल के कारण, नमी के कारण, उपरोक्त सभी। तो लोहा जंग इन सभी के कारण खाता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम। तो कौन सी गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन ही, जो कि 79% पाई जाती हैं, और सेकंड ऑप्शन पर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या जूल मीटर केजी सेकंड। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों वेग का मात्रक। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, एक समान, कोई नहीं। तो ऊष्मा का प्रवाह दोस्तों गर्म से ठंडे की ओर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री पर, किसी भी तापमान पर, 0 डिग्री, या 50 डिग्री पर। तो किस पर होता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि 100 डिग्री तापमान पर वाष्पीकरण होना स्टार्ट करता है जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण, सतह की चिकनाई के कारण, प्रकाश की तरंग की लंबाई के कारण, या कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन ही वो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? यकृत, अमाशय, गुर्दा, हृदय। तो किस अंग में होता है दोस्तों? गुर्दे के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तापमान, आर्द्रता, दाब, वर्षा। तो जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती हैं? लोहा, पारा, सोना, चांदी। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती हैं दोस्तों? कमरे के तापमान पर स्थायी अवस्था में पाई जाती हैं पारा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डी न्यूक्लिक एसिड, या कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्क्रवी, रिकेट्स, बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्क्रवी रोग। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है? CO2, O2, N2, H2। कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों, तांबा, लोहा, रबड़, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो कि रबड़ है कि जो सबसे अच्छा चालक नहीं है, और सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों चांदी, और सबसे अच्छा चालक रबड़ नहीं है। द्रव्यमान का असाई मात्रक क्या है, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेकंड। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान का असाई मात्रक किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, वाट। जो लेंस की शक्ति का मात्रक है दोस्तों वो डायोप्टर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, टिबिया, रेडियर, ह्यूमरस। तो यहाँ पर फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन डी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, सतह की प्रकृति पर, समय पर, द्रव्यमान पर। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ग्लूकोज। किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन, संघनन, उबलना, गलनांक। तो यहाँ पर गैस से द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, अमाशय, छोटी आंत, मुंह से, या लार ग्रंथि से। तो किससे होती है दोस्तों, पाचन की शुरुआत लाल ग्रंथि से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रसारण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन। तो यहाँ पर जो पौधे हैं दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके पोषण बनाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो कौन सा तत्व सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, कैल्शियम। ऑप्शन है सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23, 46, 44, 22। तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, हृदय, यकृत, वृक्क, या आमाशय। तो यहाँ पर वृक्क यानी किडनी है जो कि रक्त शुद्ध करने का अंग का काम करती हैं। अगला प्रश्न है दांतों में कैविटी किस कारण से होती है, शर्करा, फास्फोरस, फ्लोराइड, कैल्शियम। किसके कारण होती है दोस्तों, शर्करा के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं, 32, 36, 58, 26। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में जो कुल दांत होते हैं दोस्तों वो 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है,
तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, जिंक का। तो यहाँ पर जो विद्युत का बल्ब है दोस्तों उसके अंदर टंगस्टन का बना होता है जो कि 1000 से भी अधिक उसका गलनांक होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु शरीर में तापमान को मापने वाले यंत्र में होती हैं? सोना, पारा, चांदी, जिंक। पारा है दोस्तों जो कि थर्मामीटर के अंदर प्रयोग किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? O2, CO2, N2O, H2। तो यहाँ पर N2O हैं जो कि हास्य गैस के रूप में जानी जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? त्वरण, वेग, जड़त्व, बल। तो यहाँ पर न्यूटन का जो प्रथम नियम था दोस्तों वो था जड़त्व पर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।